औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 18 है फॉर क्लास सेकंड ईयर। आज जो हमने हदीस रीड करनी है वो है हदीस नंबर 4। इस हदीस का जो टॉपिक है वो इंसानी तख्लीक के मराहल हैं कि इंसान कैसे वजूद में आया, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं। अन से अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो राज़ी हो अल्लाह से काला उसने कहा हद्दासना हमसे बयान किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुआ और वो सादिक सादिक मसदूक मसदूक फरमाया वो सादिक सच बोलने वाले और मसदूक तस्दीक किए गए हैं। इन्ना बेशक अहदाकुम एक तुम में से यजमाऊ जमा किया जाता है खल्क़ुहु उसकी तख्लीक का मादा फ़ी बतनी पेट उम्मे ही उसकी माँ अरबाईना 40 यौमन दिन। बेशक तुम में हर एक की पैदाइश का मादा जमा रहता है उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक। नुत्फतन पानी का कतरा सुम्मा फिर यकूनु हो जाता है अलकातन जमा हुआ खून पानी के कतरे की शक्ल में फिर इतने ही दिनों में जमा हुआ खून बन जाता है। मिसला मुद्दत में जाली का ये सुम्मा फिर यकूनु हो जाता है मुज़गातन गोश्त का लोथड़ा फिर इतनी ही मुद्दत में गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। मिसला मिसल जाली का इसकी सुम्मा फिर युरसालू भेजा जाता है ले ही इसकी तरफ अलमाला को फरिश्ता फ़यनफ़ुखु फिर वह फूंकता है फ़ीही इसमें रूहा रूह फिर इसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है जो इसमें रूह फूंकता है। वह युअमर और हुक्म दिया जाता है बी अरबाई 4 कालिमातिन बातें फ़यक्तुबु पस वो लिखता है और इसे 4 बातों के लिखने का हुक्म दिया जाता है। रिज़्क़ हो उसका रिज़्क़ व अजलहु उम्र उसकी व अमलहु अमल उसका व शकीयुन और बदबख्त अम या सईदुन नेक बख्त इसका रिज़्क़ इसकी उम्र इसके अमाल और ये कि वो बदबख्त है या नेक बख्त। फ़वल्लाहि पस अल्लाह की कसम अल्लाह जी जिस ला नहीं इल्लाहु मबूद गैरुहु सवाए इसके बस कसम है अल्लाह ताला की जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्ना बेशक अहदाकुम एक तुम में से ला यामलु करता है बी अमलिन अमल अहलिल जन्नती जन्नतियों वाला हत्ता यहाँ तक के माँ नहीं यकूनु होता बैनहु दरमियान उसके व बैनहा और इसके दरमियान इल्ला मगर ज़िराउन एक हाथ फ़ा यसबिकु पस सबकत ले जाता है अलैहि इस पर अलकिताबु लिखा हुआ। बेशक तुम में से कोई शख्स जन्नतियों जैसा काम करता रहता है यहाँ तक कि इसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है तो उस पे तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है। फ़यअमलु पस वो काम करता है बी अमली काम अहली नारी जहन्नमियों वाले तो वो दोस्तियों वाले काम करता है। फ़यदखुलूहा पस वो दाखिल हो जाता है इसमें वाह और इन्ना बेशक अहदाकुम एक कोई ला यअमलु काम करता है भी अमली काम अहले नारी जहन्नमियों वाले हत्ता यहाँ तक के माँ नहीं यकूनु रहता बैनहु दरमियान उसके व बैनहा और दरमियान उसके इल्ला सवाए ज़िराउन एक हाथ और बेशक तुम में से कोई शख्स दोस्तियों जैसे काम करता है यहाँ तक के इसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फ़यस्बिकु पस गालिब आ जाता है अलैहि इस पर अलकिताबु लिखा हुआ फ़यअमलु तो वह काम करता है फिर इस पर तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है तो वह काम करता है बिअमलिन काम अहलिल जन्नति जन्नतियों वाले फ़यदखुलूहा बस वो दाखिल हो जाता है इसमें रवाहु रवायत किया ऐसे बुखारी और मुस्लिम ने और जन्नत में दाखिल हो जाता है इसका इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस की तशरीह है। इस हदीस में जिन अमूर का जिक्र किया गया है इनमें से अहम ये हैं। आप हदीस किसी भी हदीस को
पढ़ने से पहले, इसकी तशरीह पढ़ने से पहले हदीस का जो तर्जुमा है उसको 3-4 मरतबा अच्छे से पढ़ें, फिर आपको उसका तर्जुमा भी अच्छे से याद होगा और इसकी तशरीह भी, क्योंकि आपको जो सियाक़ो सबाक़ आना है हदीस से रिलेट, तो आपको उसकी पूरी हदीस का तर्जुमा अच्छे से याद होना चाहिए। सियाक़ो सबाक़ वही होता है कि किसी भी हदीस का स्टार्ट और उसकी जो एंडिंग है वो सियाक़ो सबाक़ में लिख देते हैं, उसके बाद उसकी तशरीह कर देते हैं। तो आपने कोई भी हदीस जितनी भी हैं उनको अच्छे तरीके से उसका तर्जुमा याद करना है, उसकी तशरीह याद करनी है, कुछ मिस नहीं करना आप लोगों ने। इससे फिर आपको सियाक़ो सबाक़ लिखने में भी आसानी होगी, वो भी इंशाल्लाह जल्द मैं आपको करवाऊँगी। तशरीह है, इस हदीस में जिन अमूर का जिक्र है इनमें से अहम ये हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह या तारीफ़। इस हदीस के पहले हिस्से में तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सच्चे नबी हैं। इस बात का एतराफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन भी करते थे और आपको सादिक़ व अमीन के लक़ब से याद करते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसदूक भी कहा गया है, क्योंकि आप सल्लम की हर लिहाज से अपने बेगाने तस्दीक करते हैं। अलगर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई अब्दी और हकीकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए सच्चे और आखिरी रसूल हैं। उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक है इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल व मदारज, उसके जो स्टेप्स हैं वो दर्ज झैल हैं। जब रहम यानी माँ के पेट में नुतफ़ा कतरा पड़ता है तो कुछ अरसे के बाद इसमें तदरीजी यानी आस्ता आस्ता तब्दीलियाँ होने लगती हैं। इनके नाम ये हैं। नुतफ़ा, पानी का कतरा। माँ के पेट में ये गंदे पानी का कतरा 40 दिन तक वैसे का वैसा पड़ा रहता है कि इसका नाम नुतफ़ा है। उसके बाद अलक़ा, खून का टुकड़ा। दूसरे मरहले में ये पानी का कतरा खून की तरह गाढ़ा और सुर्ख हो जाता है, इसे अलक़ा कहा गया है। ये 40 दिन तक इसकी इसी हालत में कायम रहता है। उसके बाद है मुज़ग़ा, गोश्त का लोथड़ा। 40 दिन तक ये खून का टुकड़ा गोश्त की शक्ल अख्तियार कर लेता है। 40 दिन के बाद इसे मुज़ग़ा कहा गया है। ये भी 40 दिन तक इस हालत में कायम रहता है। ये तीनों प्रोसीजर्स के बाद चौथे नंबर पर फरिश्ते का नुज़ूल और रूह का फूंकना। जब ये कतरा 120 दिन के बाद गोश्त का टुकड़ा बन जाता है तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते को इंसान की तरफ भेजते हैं और वो इसमें रूह फूंकता है, फिर इसमें जान पड़ जाती है और वो माँ के पेट में जानदार की तरह परवरिश पाता है और मुकम्मल बच्चे की शक्ल में 9 माह के बाद जन्म लेता है। ये सारा इंसान का जो प्रोसीजर है कि क्या उसकी औकात है कि इंसान के एक गंदे पानी के कतरे से इंसान बना है जो बड़ा अकड़ के चलता है, उसकी सारी हकीकत यहाँ पे बयान की गई है। उससे क्या थी तो अल्लाह ताला ने उसे क्या बना दिया। फरिश्ते का 4 चीज़ें लिखना। उसके बाद जब फरिश्ता रूह फूंकता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से इस बच्चे के बारे में 4 चीज़ें लिखता है, जो ये हैं: इस बच्चे का रिज़्क, इस बच्चे की मौत का वक्त, इस बच्चे के अमाल, वो बच्चा बदबख्त है या नेक वक्त। तकदीर का गालिब आना। तकदीर के मानी है मुकर्रर करना, अंदाज़ा ठहराना। ये लफ्ज़ कदर से निकला जिसके मानी अंदाज़े के हैं। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े के साथ पैदा किया है। अहदीस मुबारका में तकदीर को ईमानियात की आखिरी कड़ी करार दिया गया है। कुरान से भी हदीस से भी हमने तकदीर को साबित कर दिया, इसकी अहमियत को। अब तकदीर का अकीदा ये है कि दुनिया में अब तक जो कुछ हुआ है या होगा वो अल्लाह के अंदाजे और फैसले के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक इंजीनियर तमाम पहलुओं को देखने के बाद इमारत का नक्शा बनाता है, फिर इसके बाद इसके मुताबिक मामार मजदूर लगाकर इसे मुकम्मल करता है। इस तरह अल्लाह ताला के तमाम असूल व क़वाइद तय हैं और इसके मुताबिक कायनात में तमाम काम हो रहे हैं। अलगर्ज़ कोई चीज़ तकदीर से हट नहीं सकती, इसलिए मुक़द्दर को नोश्ता इलाही कहा गया है। जैसे हदीस में है कि एक शख्स तमाम ज़िंदगी नेक अमाल करता है और इसकी बदौलत अपने आप को जन्नत का हकदार समझता है, मगर जब इस आदमी और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है तो उसकी तकदीर का रुख बदल जाता है और वह बुरे काम करने लग जाता है और इसी बिना पे मौत आने की वजह से वह दोज़ख में चला जाता है। दूसरी तरफ एक शख्स सारी ज़िंदगी बुरे काम करता है, मगर जब वो दोज़ख के करीब पहुंचता है तो उसको अल्लाह ताला हिदायत देकर दुरुस्त रास्ते पे ले आते हैं और वो नेकी के काम करके जन्नत में दाखिल हो जाता है। इसकी अक्कासी कुरान मजीद की आयत से होती है, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीदु, बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है।